नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक वार और आपके साथ मैं हूं महक। 34 साल के अतुल सुभाष सुसाइड केस ने सभी को हिलाकर रख दिया है। अतुल ने आत्महत्या से पहले जो वीडियो और 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा है, उसने सभी को हैरत में डाल दिया है और सभी यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर अतुल की मौत का जिम्मेदार कौन है। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने जो वीडियो छोड़ा है, उसमें उन्होंने अपने साथ हुए जुल्म और अपनी मौत का जिम्मेदार सबसे पहले जौनपुर की प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक को बताया है। उसके बाद पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और पत्नी के चाचा सुशील सिंघानिया को बताया है। अतुल ने यह आरोप लगाया कि जब मेरी पत्नी ने जज के सामने ये कहा था कि तुम आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते, इस बात पर जज ठहाका मारकर हंसने लगी थी। इतना ही नहीं, अतुल ने यह आरोप लगाया है कि उसने केस सेटल करने के लिए 5 लाख रुपए की मांग की थी। साथ ही जज रीता कौशिक के पेशकार ने 2022 में उनसे 3 लाख रुपए की रिश्वत भी मांगी थी। ना देने पर एलुमनी और मेंटेनेंस का आदेश जारी कर दिया गया, जिसके तहत पत्नी को 80,000 रुपए महीना गुजारा भत्ता देना था। अतुल सुभाष ने जज रीता कौशिक पर और भी कई आरोप लगाए हैं। अतुल ने अपनी वीडियो में कहा है कि 21 मार्च 2024 को उन्हें जौनपुर प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक के कैबिन में बुलाया गया। उस वक्त उनकी पत्नी भी वहां मौजूद थी। जज ने उनसे कहा केस सेटल क्यों नहीं कर लेते, जिस पर अतुल ने कहा कि मैडम, पहले ये लोग 1 करोड़ की डिमांड कर रहे थे, मेंटेनेंस के आदेश के बाद अब 3 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं। पिटीशन देखिए, इन लोगों ने कैसे कैसे आरोप लगाए हैं मेरे और मेरे फैमिली के ऊपर, कितने सारे केसेस डाले हैं। मुझे मेरे बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा है, ये खुद घर छोड़कर आई थी, मुझे और मेरी फैमिली को हैरास कर रही है, मुझे बेंगलुरु से जौनपुर आना पड़ता है। जिसके बाद जज ने कहा तो क्या हुआ, केसेस डाल दिए तो तुम्हारी पत्नी है। जिसका जवाब देते हुए अतुल ने कहा कि मैडम, आप एनसीआरबी का डेटा देखो, ऐसे फर्जी मामलों से प्रताड़ित होकर लाखों लोग आत्महत्या कर रहे हैं। जिसके बाद मेरी पत्नी ने कहा तुम भी आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते, जिस पर जज हंसने लगी। इसके बाद जज ने मेरी पत्नी को बाहर भेज दिया और कहा कि केस को सेटल कर लो, वरना पूरा परिवार कोर्ट के चक्कर काटेगा। मैं जानती हूं कि ये झूठे केस हैं, लेकिन ऐसा ही होता है, केस सेटल कर लो, मैं मदद करूंगी, मैं 5 लाख रुपए लूंगी और इसी कोर्ट में केस सेटल करवा दूंगी। हालांकि अतुल सुभाष ने पैसे देने से इनकार कर दिया और कहा कि एविडेंस और केस को मेरिट के आधार पर सुना जाएगा। जहां लोग न्याय की उम्मीद रखते हैं, यहाँ सोचते हैं कि यहाँ हमारी बात सुनी जाएगी, हमारे साथ इंसाफ होगा, लेकिन अफसोस, ये नए भारत की नई तस्वीर है, जहां अब इंसाफ की नहीं बल्कि सिर्फ पैसों की बात होगी। चलिए अब ये जानते हैं कि आखिर ये जज रीता कौशिक है कौन। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जन्मी रीता कौशिक ने बतौर मुंसिफ 20 मार्च 1968 को अपने न्यायिक सेवा की शुरुआत की थी। 1999 में उनकी तैनाती सहारनपुर में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के तौर पर हुई। 2000 से 2002 तक मथुरा में एडिशनल सिविल जज के तौर पर तैनात रही। मथुरा में ही इन्हें प्रमोशन मिला और वो सिविल जज बन गई। 2003 में अमरोहा सिविल जज के तौर पर तैनात रही। इसके अलावा वो लखनऊ में स्पेशल सीजेएम रही। इसके बाद प्रमोट होकर वो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन गई। इन्होंने अयोध्या में भी सेशन जज के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं। 2018 में वो पहली बार अयोध्या में ही फैमिली कोर्ट की प्रिंसिपल जज बनी और 2022 तक अयोध्या में ही तैनात रही। तो अयोध्या से इनका ट्रांसफर जौनपुर हो गया और तब से वो यहीं पर फैमिली कोर्ट में प्रिंसिपल जज के तौर पर तैनात है। इतने अच्छे पद पर तैनात होने के बावजूद भी रीता कौशिक ने जो हरकत की है, उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। आप फैमिली कोर्ट में प्रिंसिपल जज रीता कौशिक के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसी के साथ हमें भी दे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मजे में रहिए और साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक वार को सब्सक्राइब कर लीजिए।